अभी केमिस्ट्री क्लास 12 के सेक्शन बी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, डिफाइन द फॉलोइंग। ये दिया गया है, इनको डिफाइन करना है। तो मोलैलिटी को डिफाइन आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। दैट मीन्स m इज इक्वल टू क्या होता है? n बाई w इन kg, n बाई w इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है और w मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग लिख लिए होंगे। और मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component and total number of moles in the solution। तो अगर मान लें कि सॉल्वेंट हमारा A है, तो XA का वैल्यू क्या हो जाएगा? Na बाई Na प्लस NB, जहाँ Na है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और NB है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दोनों के रेशियो को हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आप डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखें, ये सॉल्यूशन CuSO4 को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है 10 मिनट्स तक। मीन्स T आपको दिया गया है, T इज इक्वल टू दिया गया है 10 मिनट्स विथ ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर। यहाँ पर I इज इक्वल टू दिया गया है, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, I is equal to 1.5 एम्पियर। What is the mass of copper deposited at cathode? कैथोड पर कितना मास डिपोजिट करेगा? तो यहाँ पर मिनट्स में है, तो इसको सबसे पहले आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 × 60, 600 सेकेंड। अब क्या निकाल लेंगे? अब हम निकाल लेंगे Q का वैल्यू। Q इज इक्वल टू होता है I × T। तो ये हो गया 1.5 × 600 इज इक्वल टू 900 कूलम्ब। 900 कूलम्ब आपको मिल गया। ठीक है, अब देखें कॉपर डिपोजिट करता है, इसके लिए थोड़ा सा देखें कि CuSO4 ब्रेक करता है तो देता है CO2 प्लस। इस CO2 प्लस को हम रिड्यूस करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर का एटॉमिक मास क्या होता है? कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम। अब 63.5 ग्राम कॉपर पाने के लिए हमें कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जिस पर चार्ज कितना लगेगा? 2 × 96500 कूलम्ब। ठीक है, तब क्या करेंगे? इतना कूलम्ब चार्ज 63.5 कॉपर देता है। तो 1 कूलम्ब चार्ज कितना देगा? 63 देखिए इसको कर देते हैं 63.5 डिवाइडेड बाई 2 × 9655 कूलम्ब।
तो 900 कूलम से डिपॉजिट कितना होगा, इसमें 900 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसको कट कर दें और सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 0.296 ग्राम, 296 ग्राम, ठीक है। चलिए, प्रिडिक्ट द फॉलोइंग आयंस विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें कलर्ड कौन होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर Cu+ है, आप जानते हो कॉपर में क्या होता है, 4s1 होता है। 4s1 के बाद सभी कॉम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये कलर्ड नहीं होगा। Sc3+ 21 है, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला, 3+ मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो ये भी कॉम्प्लीटली फिल्ड होगा। बाद बाकी केवल मैंगनीज के जो सॉल्ट होंगे वो कलर्ड होंगे, केवल मैंगनीज के सॉल्ट ही कलर्ड होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 38। यूपैक नेमिंग करना है, बहुत सिंपल सी बात है। यूपैक नेमिंग, इसका कैसे नाम करेंगे हम, देखिए यहाँ पर CONH3 Cl3 है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, पॉजिटिव लिगांड है तो इसका क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन और Cl3- है तो कोबाल्ट पर क्या हो जाएगा, 3+ हो जाएगा। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है K4FeCN6, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या हो जाएगा, पोटासियम हेक्सासायनो आयरन किस स्टेट में है, -6 +4 +2 स्टेट में है, ठीक है। फेरेट नेगेटिव लिगांड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, फेरेट 2, ठीक है। चलिए, और इसका क्या होगा, टेट्रा एक्वा हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन और वाटर है, ठीक है। अल्फाबेटिकल लेते हैं हम, तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो हो जाएगा क्रोमियम, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +1 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट कैसे ये होगा, ये NH2, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये H2 और ऑक्सीजन मिलके -H2O बाहर कर देगा, और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, ये हो गया NOH, ठीक है। नेक्स्ट H3PO2 और H2O के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेंजीन बनता है, ठीक है। और N2 गैस निकलती है प्लस H3PO3 प्लस HCl, और ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ CO, यहाँ
यहाँ क्या हो जाएगा 4H प्लस ऐड होगा, H2O निकलेगा और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 प्रोपेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन क्या करेंगे, बेंजीन का नाइट्रेशन कर देंगे। बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन यहीं लिख देते हैं, ये हो गया बेंजीन प्लस HNO3 कैसा रहेगा, कॉन्क HNO3 रहेगा, इसके ऊपर H2SO4 ये भी कॉन्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप दिखा दो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन NO2 ग्रुप यहाँ ऐड कर दीजिए, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बहुत सिंपल सा सवाल। दूसरा बेंजोइक एसिड टू मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आप जानते हो मेटा पोजीशन पर जाता है, तो बेंजोइक एसिड हो गया आपको, इट इज बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप दे दो। मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड बनाना है, इसको Br2 से रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है, इसको थोड़ा सा हीट कर दें, हीट कर दें तो आपको बन जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। दिस इज मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है 1 क्लोरोब्यूटेन टू नाइट्रो ऑक्टेन। वुड्स रिएक्शन का बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन क्या हो जाएगा, C4H11Cl, इसके दो मॉलिक्यूल को लेंगे, दो मॉलिक्यूल को लेंगे Cl, C4H11, ये NaCl को निकाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ईथर के प्रेजेंस में, तो आपका बन जाएगा ऑक्टेन C8H18। ऑक्टेन 18 9 यहाँ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रेशेदार और गोलकाकार प्रोटीन में डिफरेंस बताएं। ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। क्या, जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ फाइब्रस लिखिए, फाइब्रस, और यहाँ ग्लोबुलर। ये क्या होगा, नंबर पर 1 पॉइंट, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर का होता है। सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसमें लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और इसमें जो होता है ये सिंगल, ये फाइब्रस प्रोटीन न तो वाटर में सॉल्युबल होता है, न एसिड में, न बेस में, तो इसको क्या लिखें, इनसॉल्युबल इन
वाटर, एसिड एंड बेसिक। और इसमें क्या, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, एसिड एंड बेस। ठीक है। डीएनए आरएनए में डिफरेंस, डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, बहुत देखिए, डीएनए और आरएनए में सबसे पहली बात, शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलके बने होते हैं। तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, डीएनए, हियर इज आरएनए। डीएनए में शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और इसमें होता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। ठीक है। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो होता है थायमीन, थायमीन, और इसमें होता है यूरासिल। ठीक है। नेक्स्ट, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये होता है हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, समझे। चलिए, तो ये हम समझते हैं कि आप अपने भी आंसर्स इससे मिलाएंगे और मिला के आप कैलकुलेट करो।